मैं इस वक्त मोहम्मदपुरा कब्रिस्तान में हूँ और ये मेरे वालिद साहब की कब्र है, सैयद अफजाल हुसैन जैदी। ये 2029 अक्टूबर में इन्होंने इंतकाल किया था, यकम शाबान थी। और मुझे याद है कि यकम शाबान से 2 दिन पहले ये उम्रा करके तशरीफ़ लाए थे, तो उसके बाद इनका इंतकाल हो गया था। 29 अक्टूबर 2000 इनको फोत हुए 23 साल हो गए। और ये वालदा की मेरी कब्र है। ये इनके पहलू में मैंने नीचे की तरफ करके मैंने बनवाई थी। और मेरी ख्वाहिश ही है कि मैं इजाज़त लेके इन कब्रिस्तान के मुतवलियों से अब्बू की कब्र भी तुड़वा दूँ और ये अम्मी की भी, जितनी यानी कि तकरीबन आधा 1 फुट छील के इनको ज़मीन के लेवल पे कर दूँ। और उसके ऊपर मेरी ख्वाहिश है कि इन दोनों के बीच में मेरी कब्र बन जाए। और मेरे छोटे भाई आफ्ताब ने भी मुझे यही कहा था कि मैं बन जाए तो फिर उसका ये भी हम कर सकते हैं कि वो दोनों कब्रों को ख़त्म करके और इसके ऊपर हम दोनों भाइयों की कब्रें बन जाएँ। तो उसने मुझसे इस ख्वाहिश का इज़हार किया था, तो ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ज़रा एक समझे कि ये एक वसीयत भी हो जाएगी कि मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं इधर वालिदैन के, अगर मैं अकेला दफन हूँ तो इन दोनों के बीच में दफन हूँ, और अगर मेरे साथ जगह मेरे भाई के लिए रखी जाए तो वो मैं अब्बू की जगह पर मैं और अम्मी के ऊपर वो छोटा भाई मेरा दफन हो जाए। अच्छा, मैं जो बताना चाह रहा था कि आमतौर पर मैंने नहीं पढ़ा, मेरे ग्रुप में बड़े उलमाए कराम हैं और उनसे दरख्वास्त है कि मुझे गलत हो तो तस्सीह फरमाएँ मेरी, कि आम तौर पर हम किसी जगह पर जाते हैं और कबूर पे भी जाते हैं तो ये फातिहा पढ़ें जी। तो उससे मुराद ये होती है कि आप 1 दफ़ा अलहम्द और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ के और मरहूमीन को आप हदिया करें। लेकिन मैंने जो ये कहीं बस जो किताबचे बांटे जाते हैं या ये सूरह यासीन वगैरह जो लोग छपवाते हैं उसके ऊपर तो यही लिखा होता है, लेकिन मैंने किसी मुस्तनद किताब में यही नहीं पढ़ा कि आप कबूर पे जाकर आप ये पढ़ें 1 दफ़ा अलहम्द 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह। 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह की तो ये कंसेप्ट समझ आता है ना कि भी वो 1/3 कुरान के बराबर है 1 कुल हुवल्लाह, तो वो 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो वो पूरा कुरान हो जाता है। ये इस बरखुरदार का बहुत शुक्रिया। मुझे मसम मीर साहब की नहीं मिली थी खबर, तो इस बच्चे ने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई है। जीते रहो। क्या नाम है बेटा आपका? मकसूद अली। इस बच्चे ने, मैं ढूंढा 2 दफ़ा आगे पीछे गया हूँ तो मुझे नहीं मिली। जीते रहो, सलामत रहो। ये मुसम मीर साहब जी हमारे 20 फरवरी 2003 को कोहाट में ये शहीद हुए थे। और हमारे पाकिस्तान की जो आर्मी में इनका बड़ा अच्छा जिक्र है, बड़े बहादुर आदमी थे और इनका जहाज़ क्रैश हुआ था। इनकी भी यहाँ कब्र है। ये मेरे दादा की सगी बहन है निसार फातिमा, और उनके साथ ही ये उनके 2 बेटे हैं, ज़की अब्बास और राग़ब अब्बास, उनकी कब्रें हैं। और साथ ही उनके शोहर की, मेरी दादे की बहन की शोहर की सैयद आकल हुसैन नकवी, यानी कि मेरे अब्बू की फुफो हैं ये। इसी तरह एक पीछे कब्र है, वो हमारे धर्मपुरे में रिश्तेदार रहते हैं, उनके बेटे भी हैं और वो दादा भी जो उनके, वो उनकी भी वही कब्र है। और ये पीछे एक बड़ी अजीब ये हस्ती हैं, सैयद अहमद हसन नकवी साहब, ये जिन्होंने ये स्कूल फॉर इलेक्ट्रिशियन जिन्होंने बनाया था, तो ये उनकी भी कब्र है। उसके पीछे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इनके भाई सैयद मजीद हसन नकवी, ये वो मेरे दोस्त हैं। अहमद हसन नकवी साहब के बेटे हैं मजीद हसन नकवी और रशीद हुसैन नकवी। ये स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिशियन इनके दौर में बहुत तरक्की पे था, बस उनके बाद उनके बच्चे नहीं संभाल सके और अब वो उसकी हालत भी बस अल्लाह ताला मतली है। बड़ा उसने एक नाम था उसका और बहुत ज़्यादा मोमिनीन इस अदारे से पढ़ के निकले हैं। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे कारी महमूदुल हसन महमूद, इनके साथ मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है, उसका मैं एक वीलॉग बनाऊंगा। और बहुत ही वो एक अजीब वाक़या है, आप लोग इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे तो
بس اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے. علم جو ہے نا بیسیکلی ایک بات ہم حاصل تو کرتے ہیں لیکن عطا اللہ کرتا ہے. میری زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں. میں قبرستان میں کھڑا ہوا ہوں, جو یقین کیجئے کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتا کہ وہ علم مجھے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بے شمار جگہوں پر میرے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے جو بہت سے لوگ یہ حیران ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہا. تو میں خود مجھے عطا ہوتی ہے, میں اندر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے. وہ کتاب ایسی میں کھولتا ہوں اور وہ صفحہ وہی آتا میرے سامنے کہ جو میں ڈھونڈ رہا تھا جو چیز. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. علم وہی عطا کرتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں نا بہت پڑھیں رب زدنی علما. تو یہ قاری محمود الحسن محمود صاحب یہ ہمارے امامیہ آرگنائزیشن میں ہوتے تھے پبلیکیشن کے اندر. تو وہ قصہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا ویلاگ بناؤں گا. بہت اچھے آدمی تھے, بڑے نیک آدمی تھے, بڑے ان کے شاگرد تھے, اور یہ موچی دروازے میں ان کا امامیہ قرت کالج تھا, اس کے یہ پرنسپل تھے. یہ ایبٹ روڈ والے امام بارگاہ والے خلیفہ سید حسن مہدی صاحب کی مرکز منورہ ہے. یہ ان کے بھائی خلیفہ سید حسن کی ہے, اور یہ خلیفہ ہادی صاحب کی جوزہ ہیں زبیدہ بیگم ان کی ہے. اور ان کے ساتھ یہ بھی بڑی ایک اہم شخصیت ہیں لاہور کی, سید عطا محمد کاظمی پلو شاہ کے نام سے, جو 9 محرم کو جو زیارت نکلتی ہے کشا نگر میں, تو وہ یہ نکالتے تھے, ان کے بچے اب نکالتے ہیں پانڈو اسٹریٹ کی امام بارگاہ والے. یہاں پر بڑے بڑے قدیم سادات اور مومنین دفن ہیں مومن پورے کے اندر. کمال فرشتے لوگ تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. خاص طور پہ خلیفہ حسن مہدی صاحب بہت ہی پیارے آدمی سے, مجھ سے بہت پیار کرتے تھے.